अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड में इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी, जहां से आपको सेल बताया, अल्हम्दुलिल्लाह वहां से ही सेल हुआ। बाय बताया, बिल्कुल तकरीबन मैंने 4-5 एंट्रीज आपको बताई थी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह हुआ और हमारे ग्रुप में तकरीबन सब ने प्रॉफिट किया। मैं उसके जो स्क्रीनशॉट है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा जब इसको अपलोड करूंगा। अच्छा, इसमें यह है कि बिल्कुल 2040 से मैंने आपको बताया था सेल करना है, और कहां से आपको 2015 से 16 से आपने बाय करना है, कहां तक प्रॉफिट लेना है, वो पूरी एक डिटेल से तकरीबन 4-5 एंट्रीज मैंने आपको बताई थी, और तकरीबन उसी तरह मैंने खुद ट्रेड की और उसी तरह हमारा अच्छा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आज की जो सिचुएशन है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आज जो मार्केट जहां पर है, यहां पर आप ये समझ लें कि मार्केट 2033 और 32 की रेंज में ही है, तकरीबन 30 पर भी आई है, और ये कल से यहाँ इधर ही है। ठीक है, तकरीबन कल मार्केट गई थी यहां पर, आप समझ लें 2020 तक मार्केट गई, वहां से फिर मार्केट कुछ ऊपर आई और यहां पर आकर मार्केट बिल्कुल साइडवे में चल रही है। स्लो है मार्केट। क्यों स्लो है उसकी भी रीजन जानते हैं। ये सारा फेड के कुछ मेंबर्स ने मीटिंग वगैरह की है, उसकी वजह से मार्केट में कुछ मूवमेंट नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने क्लियर कुछ नहीं बताया। तो ये नेक्स्ट वेट कर रही है मार्केट कुछ न्यूज़ का, ताकि मार्केट अप या डाउन हो। ठीक है, तो आज फ्राइडे है। फ्राइडे में आपको पता है किसी भी टाइम मूवमेंट हो सकती है, बेशक न्यूज़ हो या ना हो। आज की जो हम आज बात करेंगे वो आपको जल्दी जल्दी से मैं बता दूंगा कहाँ से बाय करना है और आपने कहाँ से सेल करना है। अभी मार्केट है 2032 या 31 पर, आप समझ लें। ठीक है, और हमारा जो पिवट पॉइंट है वो ये वाला है। ठीक है, ये वाला हमारा पिवट पॉइंट है 2026। ठीक है, 2026 पिवट पॉइंट है। अगर मार्केट इसी तरह इससे ऊपर ही रहती है, सस्टेन करती है, तो मार्केट ऊपर 2000 तकरीबन 44-45 पर जा सकती है। और अगर मार्केट इससे नीचे रहती है इस पिवट पॉइंट से, तो मार्केट आप समझ लें कि तकरीबन अगर सस्टेन करती है तो मार्केट सीधा 2010 पर आज ही मार्केट जाएगी। ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करती है तो। अच्छा, इसके बाद हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है जी 2045 या 44 कह लें। उसके बाद सपोर्ट है हमारी इस आज है 2020 या 21 कह लें। अगर 2020 या 21 पर मार्केट आती है तो आज के दिन मार्केट, मैंने आपको पहले भी बताया कि फिर आप ये समझ जाएं कि मार्केट ऊपर की तरफ नहीं आएगी, यानी कल भी 2035-36 पर आ गई तकरीबन 20 पर जाकर, लेकिन आज नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा ये चीज़ें तो हमारी होगी, आपने देख ली। रेजिस्टेंस भी आपको बता दिया 45, और उसके बाद सपोर्ट भी बता दिया 2020। पिवट पॉइंट हर चीज़ आपको पता चल गई है। ठीक है, ये डे 1 का ओपन किया हुआ है। उससे भी पहले एक चीज़ हमें देखनी है, वो है जी फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर देखें तो कोई ख़ास कोई भी न्यूज़ नहीं है। ठीक है, कनाडा की है, कैनेडियन और यूएसडी पर बिल्कुल इम्पैक्ट इसका आता है, वो ये आपने देख लेना है। एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर है, ये दोनों अहम न्यूज़ हैं कनाडा की, और इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट यूएस डॉलर के ऊपर आता है। ये हमने देखना है, ये तकरीबन 6:30 बजे है। उसके बाद मिडल ईस्ट में आपने देखना है कोई न्यूज़ नहीं चल रही। कल मेरे ख्याल में मैंने एक न्यूज़ रीड की थी जहां पर अमेरिका ने ये शो किया है कि हम ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, स्ट्राइक वगैरह करेंगे। तो अगर वो करते हैं तो आपको पता है ईरान भी जो है वो बिल्कुल आगे से रिटेलिएट करेगा, तो उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट आ सकता है। इसके ऊपर आपने खास नज़र रखना है। ठीक है, ये जो मिडल ईस्ट में इनकी रेड सी पे सिचुएशन चल रही है, इसके ऊपर आपने खास नज़र रखनी है। आजकल जो गोल्ड की न्यूज़ है या जो बाकी भी स्टॉक मार्केट है, ये तमाम की तमाम इसी के ऊपर ही चल रही हैं। लोगों ने इसके ऊपर खास नज़र रखी हुई है। ठीक है, जैसे न्यू कोई बयान कुछ होता है तो उसी के ऊपर ही, बेस के ऊपर ट्रेड करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने वापस चार्ट के ऊपर। अच्छा जी, ये हम वापस आ चुके हैं अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट में अगर हम देखते हैं डे 1 का मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, डे 1 का अगर देखें तो डे 1 में भी प्रॉपर तरीके से एक रिस्पेक्ट मिल रही है मार्केट को। ठीक है, यहाँ पर एक टच हुआ है, यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है ट्रेंड लाइन को। ठीक है, ट्रेंड लाइन भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ से इसको एक रिस्पेक्ट मिल रही है। इसने ब्रेक नहीं की, कल भी नहीं की थी, इस वजह से मार्केट जो है ऊपर की तरफ आ गई, 2020 को टच किया। यहाँ से अगर आप देखें तो फर्स्ट टच ये है, उसके बाद ये है, इसके बाद ये वाला है, उसके बाद ये वाला है, उसके बाद ये वाला है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पर है, तो हमने देखना है कि क्या वापस मार्केट यहाँ पर आती है। अगर इसको ब्रेक करती है तकरीबन 2000, मैंने जो पिवट पॉइंट आपको बताया 26। ठीक है, 26 को ब्रेक करती है और कुछ देर सस्टेन करती है। देखें जो ट्रेंड लाइन है 2026 पिवट पॉइंट, उसी को ही ब्रेक हो, आप समझ लें 2026 ब्रेक हुआ तो और सस्टेन हुआ, तो आप समझ जाएं कि डे 1 की ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, तो फिर मार्केट, मुझे लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगी। ठीक है,
अभी तो मार्केट साइड वे पे है, अभी मार्केट का कोई मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन फ्राइडे मैंने आपको बताया कि एंड टाइम तक इसकी मूवमेंट कुछ भी हो सकती है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया डे 1। अब मैं आपको H4 में भी दिखा देता हूँ। इसकी ट्रेंड लाइन को ज़रा हम ख़त्म कर देते हैं ताकि नेक्स्ट ट्रेंड लाइन को हम देखें कि क्या H4 में क्या कह रही है मार्केट, क्या इसमें होने का हो सकता है, ठीक है। इसमें देखें, सबसे पहले इसमें भी अगर हम देखें तो लेवल्स को रिस्पेक्ट दी जा रही है। यहाँ पर मैंने ये लगाया हुआ है, ठीक है। 2020 वाला लेवल ये है हमारे पास एक। उसके बाद मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ से मैं इसको ज़रा ओपन कर लूँ। अच्छा, इसमें हम देखते हैं यहाँ पर एक है और ये है, और मार्केट वापस, अगर मार्केट वापस यहाँ पर आती है, इस लेवल को इसने क्रॉस किया, तो आप समझ लें कि मार्केट नीचे की तरफ 2010-8 तक जाएगी ही जाएगी, फिर मार्केट ऊपर नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि सिचुएशन जो है मिडल ईस्ट में और रेड सी में एक बनी हुई है, जिसकी वजह से मार्केट अभी कोई फैसला नहीं कर पा रही। लेकिन आज की ट्रेड में आपको बता दूं, यहाँ से क्या करना है जहाँ पर मार्केट है। अच्छा, जहाँ पर मार्केट है यहाँ से मार्केट का ऊपर जाने का बहुत चांस है, तकरीबन 2040 यहाँ हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है 45, यहाँ पर जाती है तो आपने सेल करना है, ठीक है। और वापस मार्केट 36 पर आएगी, 36 पर फिर कैंडल की मूवमेंट को देखते हुए हमने फैसला करना होता है कि यार हमने क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर जो कैंडल्स बनी हैं, कुछ हमारे पास डाउन की कैंडल्स बनी हैं और कुछ हमारे पास यहाँ पर वो आप समझें कि एक कैंडल्स। अच्छा, ये उसके साथ साथ एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर ये देखें डोजी बना है, ये सेलिंग को शो कर रहा है इस वक्त, ठीक है। तो यहाँ से ये देखें, ये H4 में एक डोजी क्लियर बना है, तो यहाँ से हमें लग रहा है कि ये फर्स्ट यहाँ से सेलिंग जा सकती है। लेकिन मुझे अभी मार्केट कंफ्यूज कर रही है, कुछ चीज़ें इसकी समझ नहीं आ रही, क्योंकि प्रॉपर साइड वे में चल रही है। ये आपके स्टॉप लॉस हिट करवाएगी। मैं आपको मशवरा दूंगा, US सेशन ओपन होता है, उसके बाद मार्केट में मूवमेंट आएगी और उसी के हिसाब से आप ट्रेड करना। यहाँ से ट्रेड नहीं बनती, ठीक है। वापस अगर मार्केट जाती है 45 पर सेल करना है। अगर स्कैल्पिंग के तौर पर आपको बता रहा हूँ 20 पर जाती है तो मार्केट वापस 27-28 पर आएगी, तो 20 से आपने 20 से यानी 2020 से आपने इसको बाय करना है, ठीक है। और 20 से दोबारा आपने सेल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर मार्केट है, तो अगर मैं यहाँ से कुछ करूँगा तो आप ये समझ लें कि मैं आपको अपनी एंट्री बताने लगा हूँ। 2032 से मैं बाय करूँगा, लेकिन रिस्की है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एंट्री रिस्की होगी। बट अगर आप कुछ करना चाहते हैं, मतलब कि ट्रेड वगैरह, तो फिर आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। 2040 पर काफ़ी चांस है जाने का, स्पाइक मार्कर मार्केट नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। अगर 45 को क्रॉस कर जाती है तो फिर आप नीचे की तरफ बोल जाएं, सीधी 2065-64 पर जाएगी, ठीक है। तो ये है जी हमारी आज की ट्रेड, और बस यही है। ज़्यादा इसमें हमने चीज़ों को देखना है, मार्केट की मूवमेंट और डॉलर्स को देखना है कि डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है या वीक हो रहा है, और बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है उसके ऊपर हमने नज़र रखनी होती है। तो ये होगा, ठीक है। फर्स्ट आपको बता दी है कि यहाँ से अगर करना हुआ तो बाय कर लें, और अगर मार्केट 20 पे आती है तो आपने बाय करना है, और 27-28 पर मार्केट वापस जाएगी रीटेस्ट करने, स्कैल्पिंग के तौर पर आपने बाय कर लेना, और 27-28 से आपने दोबारा सेल करना है, फिर मार्केट सीधा 2012-13 पर आएगी। उसके बाद फिर आप ये दो ट्रेड हमारी ये होगी। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाती है 45 पर, आपने सेल करना है, वापस आएगी मार्केट 38 पर 36 पर, तो ये 7-8 पॉइंट ये हो जाएंगे, वापस फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। तो फिर आप देख लेना कि क्या करना है, ठीक है। ये 3-4 ट्रेड होगी, तो बस इसी तरह की आज की ट्रेड है, क्योंकि मार्केट बिल्कुल साइड वे में है, ठीक है। तो इस वजह से मार्केट का गोल्ड की मार्केट में बिल्कुल भी अभी फ़िलहाल वो हम नहीं कर सकते कि क्लियर ट्रेड यहाँ से, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, लेकिन अगर देखा जाए कैंडल्स को देखते हुए तो यहाँ पर एक डोजी, ये सेलिंग डोजिंग प्रेशर आ रहा है, तो उस वजह से भी बाय की सेल की तरफ हम कर सकते हैं। तो खैर देखते हैं क्या होता है यहाँ से, ठीक है। फिलहाल US सेशन का वेट कर लें, उसमें काफ़ी सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमने क्या करना है।